वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो टॉप 100 एमसीक्यूज कंप्यूटर के हमने स्टार्ट किए थे एक सीरीज जिसका आज पार्ट थर्ड है। बीएलडब्ल्यू और एफडब्ल्यू के जितने भी एस्पिरेंट हैं या और किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं जिसके सिलेबस में कंप्यूटर है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक्चुअल में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का मकसद हमारा यही है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं काफ़ी देर पहले से स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर को पढ़ा हुआ है, जस्ट ये है कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और चीज़ें भूलें ना आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले दो पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम फर्दर 20 क्वेश्चन और ऐड करने वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन 41 से आगे चलेंगे। 41 क्वेश्चन कह रहा है इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर एक बिब्लियोग्राफिक कमांड होती है। पूछा जा रहा है कि इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब, कौन सी टैब में पाई जाती है बिब्लियोग्राफिक कमांड। तो आपको यहाँ पर बता दें ये जो होती है रेफरेंसेस टैब जो होती है इसमें अवेलेबल होगी बिब्लियोग्राफिक कमांड। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है। देखो विंडो 2 तो ये नहीं होगा, मल्टीटास्किंग है। यूनिक्स और लिनक्स ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग है। तो विंडोज 95 जो है आंसर रहेगा ए, दैट इज सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके तो आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। पूछा जा रहा है यहाँ पर इन एन एनालॉग डिवाइस दैट वर्क्स विद द सिग्नल एंड यूज टू रीजनरेट द वीकन सिग्नल। बहुत सिंपल है, कन्फ्यूजन है। मैंने कहा था जो सिग्नल वीक हो जाते हैं उन सिग्नल को रीजनरेट करता है वो कौन सी चीज़ होती है। रिपीटर, रूटर, मॉडेम और इथरनेट। यहाँ पर जो रिपीटर होता है इसका काम ये होता है कि जो भी सिग्नल वीक हो जाते हैं उसको रीजनरेट करता है। तो इसका आंसर ए रहेगा। चेक कर लेते हैं फिर भी। तो देयर इज यस, इसका आंसर ए ही है। ओके क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है 44 क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। 44 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। When you start an email but don't finish it, the message is stored in the dash folder of the mailbox. कब जब आप कोई भी मेल स्टार्ट करते हो, मेल आपने किया, कंपोज करना शुरू किया, लेकिन उसको आपने ख़त्म नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी या सेंड नहीं किया तो ये स्टोर होगा आपका ड्राफ्ट में। ओके तो आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन एक्सेल। किसी भी एक्सेल या किसी वर्ड में हाइपरलिंक को इंसर्ट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस की जो है शॉर्टकट की यूज़ होगी हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए, चाहे वर्ड में एक्सेल में कहीं भी ऐड करो। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जल्दी से बता सकते हैं आप क्या होगा। वेयर द अनडू बटन इज प्रेजेंट इन द एमएस वर्ड। तो क्विक एक्सेस टूल, इंसर्ट टैब, होम टैब, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। तो यहाँ पर जो राइट साइड की अपर लेफ्ट साइड में आपको देखेगा, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इसकी अपर साइड में लेफ्ट साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा। यहाँ पर ही आपको ये अनडू का बटन देखने को मिलेगा। तो ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएं जल्दी से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर। डैश इज एन इंटरनेट सर्विस विच इज़ यूज फॉर रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक। कौन सी इंटरनेट सर्विस है जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होता है। फायर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, गोपर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और डी हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, टेलनेट। तो यहाँ पर आंसर विजिबल भी हो गया। तो ये पता भी होना चाहिए, मैं आपको बहुत बताया है मेल सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए अलग होता है। तो रिसीव करने के लिए पोप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी राइट रहेगा। तो सेंड करने के लिए अलग रहेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एसएमटीपी यूज़ होगा सेंड करने के लिए। यहाँ रिसीव की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 48 विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। जब रिमोट लॉगिन का पूछा जाए और प्रोटोकॉल पूछा जाए तो सीधा सीधा टेलनेट प्रोटोकॉल रहेगा। टेलनेट प्रोटोकॉल रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 द रेट एट विच द स्कैनिंग इज रिपीटेड इन सी कैथोड रे ट्यूब इज कॉल्ड। कैथोड रे ट्यूब में स्कैनिंग जो रिपीट होती है कौन से रेट पे रिपीट होती है। इट इज कॉल्ड एज रिफ्रेश रेट, आई थिंक सो। Yes, it is refresh rate. Question number 50. Dash is an input device that converts analog information into digital. तो एनालॉग डिजिटल इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में कन्वर्ट करने वाला यहाँ क्या हो सकता है। देखो प्लाटर तो ये होता है बड़े बड़े पोस्टर, जब प्रिंटर है ये पोस्टर निकालता है बड़े बड़े। ट्रैक बार और लाइट पेन ये तो पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो यहाँ पर आंसर सीधा सीधा आएगा हमारा कौन सा, डिजिटाइजर। ओके आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन 50 के बाद हम सीधा 51 पे आते हैं। 51 को क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। 51 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें मैन क्या पार्ट होता है। एक तो सीपीयू होगा, ठीक है, सीपीयू होगा। दूसरा हमारा उसके साथ क्या होगा, कंट्रोल यूनिट और एएलयू कंप्यूटर के प्रोसेसर में। हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ऑपरेटिंग सिस्टम देखो ये तो है नहीं। इन दोनों में से सीधा से जल्दी से बताएं सीपीयू एंड मैन मेमोरी। कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर में सीपीयू। तो सीपीयू में ए कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है, मैन मेमोरी नहीं होती। तो ये आंसर इसका सी रहेगा, आई थिंक यस सी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक ही सोचा होगा लेकिन नहीं, मैन मेमोरी जो है वो प्रोसेसर का हिस्सा नहीं है। स्टोरेज, मैन मेमोरी स्टोरेज का पार्ट है, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर। खाली सीपीयू होता है, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है, लेकिन शायद मैन मेमोरी इसलिए वो आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 52 विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू द सिस्टम। एक्सटर्नल एक्सेस से बचाना है सिस्टम को, एक्सटर्नल एक्सेस से बचाना है तो हमारे पास सिस्टम में फायर वॉल होना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फायर वॉल इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल। वैलिड ईमेल में आप सबको पता है कि @ तो @ तो होगा ही, इसमें @ नहीं है, ठीक है। .com लास्ट पे .com या .in कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो point@.com, point java@point.com, तो ये करेक्ट जो है रहेगी ईमेल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 44 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
करेक्ट IP वर्जन 6 एड्रेस। IP वर्जन 6 एड्रेस, IP एड्रेस करेक्ट क्या होता है? लगभग आई थिंक 0 से लेकर 255 या फिर 254 के बीच में डिजिट होनी चाहिए, वो भी 4 एड्रेस होनी चाहिए। यानी 124 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 नहीं 4 सेट ऑफ नंबर्स होंगे जो 0 से लेकर 255 के बीच में होंगे। यहाँ पर इसमें देखें तो 01 200 128 और 123 300, ये 300 नहीं होगा, 128 2 01 2, यह 01 नहीं होती, यह 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। तो इसका आंसर रहेगा डी, 128 64.0.0, ठीक है, आंसर रहेगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स। कंप्यूटर जब स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग सिस्टम परफॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट, जिसको शॉर्ट में पोस्ट भी कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56, अ डैश इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। तो मिलियन बाइट्स पिछले वीडियो में हमने बताया था, मिलियन बाइट्स होता है मेगाबाइट और बिलियन बाइट्स होता है गीगाबाइट। तो आंसर रहेगा गीगाबाइट, सॉरी गीगाबाइट आंसर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ। इन स्पेसिफिक इफ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। सेपरेट प्रोटोकॉल का अगर हम बात करें, देखो हाँ तो नहीं होगा, गेटवे इज द आंसर रहेगा जब सेपरेट प्रोटोकॉल का जिक्र हो, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। प्रोसेसर जब डाटा यूज़ कर रहा होता है तो वो जनरली कहाँ पर रहेगा? वो मैन मेमोरी में, रैम में ही रहेगा, मैन मेमोरी के रैम पार्ट, ठीक है। जब प्रोसेसर उसको यूज़ कर रहा हो तो फास्ट मेमोरी जो होती है उसमें ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, डैश इज द एबिलिटी ऑफ द डिवाइस टू जंप डायरेक्टली इनटू द हिस्टोरिक डाटा। तो ये डायरेक्टली किसी भी डाटा तक पहुंचना हो, इसको हम इसको क्या कहते हैं? इसको आई थिंक हम रैंडम एक्सेस कहते हैं, फिर भी देख लेते हैं। यस, इट इज़ रैंडम एक्सेस। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। इनमें से लो लेवल कौन सी लैंग्वेज है? तो लो लेवल आपकी यहाँ असेंबली, देखो दो ही लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, एक आपकी असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं और दूसरी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। बाकी सारी की सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 20 क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। तो अगर आपने हमारे कंप्यूटर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर देखें, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। और नोट्स हमने जो बनाए हैं कंप्यूटर वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पूरा कंप्यूटर बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में 39 पेजेस के अंदर कंप्लीट किया गया है। ये आपके सामने नंबर विजिबल हो रहा है, इस पर व्हाट्सअप करके आप सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स, जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए चीज़ें चाहिए, मटीरियल सभी आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।